एक बार फिर स्वागत है आपका। और देश हित में अब बात, अब की बार किसकी सरकार की, तो गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद अब चर्चा चल रही है कैबिनेट को लेकर। और कल भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, संभावित मंत्रियों के नाम इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। इनमें किरीट सिंह राणा का नाम है, कनु देसाई का नाम है, ऋषिकेश पटेल का नाम है, कुंवर जी बावलिया का नाम है। खबर यह है कि जयेश रादड़िया और शंभू प्रसाद टुंडिया के नामों पर भी मंथन हुआ है। इसके अलावा रमनलाल बोरा, उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मौलू बेरा, अल्पेश ठाकुर और जीतू वाघाणी, ये लगभग तय नाम माने जा रहे हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा गणपत वसावा, नरेश पटेल को भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल अपनी कैबिनेट में जगह दे सकते हैं। हर्ष संघवी, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। बालकृष्ण शुक्ला को जगह मिल सकती है। इसके अलावा हीरा सोलंकी, ये देखिए एक एक करके नाम आपको बता रहे हैं। किरीट सिंह राणा, कनु देसाई और ऋषिकेश पटेल। इसके अलावा कुंवर जी बावलिया, जयेश रादड़िया और शंभू प्रसाद टुंडिया। और सीधे रुक कर रहे हैं विशाल पांडे, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, कल जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी किस तरह की तैयारी है, और साथ साथ जिन चेहरों को हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनके नाम बता रहे हैं, इनके चुनाव के में क्या चीजें फोकस की हैं खासतौर से मुख्यमंत्री ने? देखिए, कल दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री, कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। अगर हम देखें, जो नया मंत्रिमंडल होगा, सरकार का जो गठन यहाँ पर किया जा रहा है, उसमें खास तौर पर युवा चेहरों को और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह पूरा मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। इसमें अगर हम देखिए तो हर्ष संघवी, जो कि फिलहाल गृह राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार उनके पास है, उनको प्रमोशन मिल सकता है, कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। इसके अलावा लगभग 25 चेहरे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ में शपथ ले सकते हैं। अगर हम कुछ नामों को बताएं, जीतू वाघाणी, जो कि इससे पहले गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं, वो एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई पड़ेंगे कल। इसके अलावा कई और नाम, जिसमें जगदीश विश्वकर्मा, दर्शना देशमुख, कौशिक वेकरिया, जयेश रादड़िया, शंभू प्रसाद टुंडिया, ऋषिकेश पटेल, कुंवर जी बावलिया, किरीट सिंह राणा, गणपत वसावा, नरेश पटेल, ये ऐसे कुछ चेहरे हैं जो भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ ले सकते हैं। लगभग 25 के आसपास ये संख्या बताई जा रही है। और भूपेंद्र पटेल जब दूसरी बार शपथ लेंगे तो कहीं ना कहीं जो गुजरात सरकार की तमाम प्राथमिकताएं हैं, उसमें सबसे पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें यह कहा गया था कमेटी का गठन कर लिया गया है, उसके बाद इस पर क्या रुख सरकार का होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इन सब के बीच में एक और नाम पर चर्चा मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर हुई थी, वो हार्दिक पटेल का नाम है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या हार्दिक पटेल को कल मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि वो पहली बार के विधायक हैं, पाटीदार समाज से आते हैं और पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आए, विधायक बने हैं। अब देखना यही होगा कि क्या कल हार्दिक पटेल को जगह मिल रही है या फिर उनकी जगह कोई और आता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल पांडे आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो हर एक नाम के पीछे लंबा मंथन और लंबा समीकरण होता है। वैसे गुजरात में कल भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उनके साथ नया मंत्रिमंडल भी शपथ ले रहा है। इस बीच बीजेपी ने गुजरात की जीत के बाद आगामी 2023 के चुनाव पर भी कमर कसना शुरू कर दिया है। गुजरात की ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बीजेपी गुजरात फॉर्मूले को लेकर आगामी चुनाव में उतर सकती है? क्या कहते हैं राजनीति के जानकार, देखिए ये खास रिपोर्ट। गुजरात के कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल दिल्ली में कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उनके साथ गुजरात के नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा भी हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। 12 दिसंबर को भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने से पहले ही भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी को लेकर कमेटी बना दी। नहीं, वो तो बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। यूसीसी पर बात करते हुए गुजरात के बीजेपी के नेता सभी वादे पूरे करने का दावा कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ लागू करेंगे, उसके लिए कमेटी भी गठन की थी।
तो उसको उस पर तो काम होगा ही। लोगों ने इतना प्यार दिया है तो निश्चित रूप से स्ट्रांगली काम करें। भूपेंद्र जी खूब अच्छी सेवा करेंगे और जो हमने वादे किए थे उनको पूरा करेंगे। बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए और गुजरात की जीत के बाद राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि गुजरात में 27 साल की सत्ता बरकरार रखने के जिस फॉर्मूले को बीजेपी ने अपनाया 2023 के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव में भी इसी तरह के फॉर्मूले पर बीजेपी विचार कर सकती है। जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और यहां तक कि जेपी नड्डा के भी हौसले बुलंद हैं। लेकिन उन्हीं जेपी नड्डा को हिमाचल में हार से थोड़ा सदमा भी लगा होगा। अगले साल जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चुनाव होने हैं तो इन चारों जगह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी ने कई अहम फैसले लिए थे, जिसके तहत सितंबर 2021 में सीएम समेत 22 मंत्री बदले गए। चुनाव से एक साल पहले मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया गया। 182 सीटों पर 103 नए चेहरों को टिकट दिया गया था। 5 मंत्रियों और 38 विधायकों के टिकट भी काटे गए थे, जबकि गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम को भी टिकट नहीं मिला था। नतीजा ये रहा कि गुजरात में बीजेपी 7वीं बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को 156 सीटें हासिल हुईं। गुजरात जीतने के बाद भी बीजेपी के नेता अब आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि कांग्रेस गुजरात में बीजेपी की जीत को अलग तरीके से देखती है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक बयान में कहा है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, एमसीडी में बीजेपी सत्ता में थी। 3 में से 2 चुनाव में हार के साथ उन्हें बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अलग मोर्चा तैयार कर सकती है। गुजरात में कांग्रेस की हार से हमें भी सीख लेने की जरूरत है। बीजेपी भले ही 2024 और 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हो, लेकिन कांग्रेस भी अब हिमाचल की जीत के बाद एक बार फिर जोश में दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।